हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपनी विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेलिसिफिक कैलकुलस, जिसको कि हिडोनिज्म कैलकुलस या यूटिलिटेरियन कैलकुलस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो देखिए, बात यह आती है कि ये कैलकुलस यानी कि ये जो कैलकुलेटर है, इसका क्या मतलब है। मैंने कल अपना एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने बात की थी जर्मी बेंथम के यूटिलिटेरियन थ्योरी की, यानी कि जर्मी बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की। देखिए, उनके उपयोगितावादी सिद्धांत में हमने डिस्कस किया था कि दैट लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, लेकिन जो लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के उपयोग के लिए बना हुआ है। बेंथम ने अपनी थ्योरी में यूनिवर्सल हैप्पीनेस की बात की है और उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी में दो मेन वर्ड्स पे फोकस किया है, वो है पेन एंड प्लेजर। यानी कि विधि का काम होता है लोगों को प्लेजर प्रोवाइड करना और लोगों के पेन को रिमूव करना। बेंथम ने कहा है कि जो पेन एंड जो प्लेजर है, इनको ये क्वांटिफाई है, यानी कि इनकी मात्रा को मेजरमेंट इनका किया जा सकता है। अब आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बेंथम ने प्लेजर एंड पेन के मेजरमेंट की बात की है। उसके लिए बेंथम ने कहा है कि फेलिसिफिक कैलकुलस का यूज किया जाएगा, जिसमें कि 7 फैक्टर बेंथम ने बताए हैं जो कि प्लेजर एंड पेन का मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए, इन 7 फैक्टर में से सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिटी, जिसको कि कहा गया है प्रगाढ़ता। यहां पर कहने का मतलब यह है कि वो फैक्टर जिससे हमें ये पता लगे कि हैप्पीनेस जो है, जो प्लेजर है, वो कितनी स्ट्रांग है, जो कितनी ज्यादा मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है, तो वो हमारा प्लेजर के अंतर्गत आएगा, वो हमारा हैप्पीनेस के अंतर्गत आएगा। सेकेंड, इन्होंने कहा है ड्यूरेशन, यानी कि ड्यूरेशन में हम बात करेंगे कि जो फैक्टर हम लोगों के साथ लंबी ड्यूरेशन से जुड़ा हुआ है, या वो कितनी ड्यूरेशन से जुड़ा है कि जो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है, यहां पर हम उसकी बात कर रहे हैं। थर्ड, देखिए, बात की गई सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता यहां पर देखिए मैंने लिखा लाइकली। इसका मीनिंग ये आ गया है कि जो प्लेजर की हम बात कर रहे हैं वो सर्टेन है भी कि नहीं, वो निश्चित है कि नहीं है। फोर्थ, हम बात करते हैं प्रोपिनक्विटी, जिसके आगे मैंने अराइव लिखा है। देखिए, प्रोपिनक्विटी को हम नियरनेस भी कहते हैं, समीपता का मतलब यह है कि जब हम प्लेजर की बात कर रहे हैं, वो हमारे कितने समीप है। मतलब देखिए, कई तरह के प्लेजर्स होते हैं लोगों की लाइफ में, लेकिन कुछ प्लेजर होते हैं जो हमारे बहुत निकट होते हैं, तो उनसे हमें ज्यादा खुशी मिलती है, और जो प्लेजर हमारे बहुत निकट नहीं होते, उनसे हमें उतनी खुशी नहीं मिलती। तो यहाँ पर यह भी बात की जा रही है कि हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जो प्लेजर हमारे बिल्कुल समीप होंगे, वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्लेजर की बात करेंगे, वो ज्यादा हैप्पीनेस की बात करेंगे। देन देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है फेकेंडिटी, ये जो कि आपका 5th नंबर का फैक्टर है। फेकेंडिटी का मतलब होता है उर्वरकता। इसका मीनिंग ये है कि जो आज हमें प्लेजर मिल रही है, क्या इससे हमें आगे भी प्लेजर मिलेगी, या ये प्लेजर हमारी आज के बाद में, या ये प्लेजर हमारी बस अपने तक ही सीमित है। यदि हमें किसी प्लेजर के साथ में और भी प्लेजर मिले, तो इसका मतलब वो हमारा जो प्लेजर है, वो हमारी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्योरिटी का मीनिंग शुद्धता। देखिए, यहां पर प्योरिटी का मतलब क्वालिटी से नहीं है, यहां पर प्योरिटी का मतलब है कि किस तरीके से जो प्लेजर है वो फ्री फ्रॉम पेन है, यानी कि उसने पेन को कितना रिमूव किया हुआ है, पेन उससे कितना अलग है, और बिना पेन के प्लेजर हमें कैसे मिल रही है। और इन द लास्ट हम बात करते हैं एक्सटेंट, यानी कि सीमा या मात्रा। जो प्लेजर है उसकी सीमा क्या है, वो लोगों को किस प्रकार, लोगों के ऊपर अपना अफेक्ट डाल रही है, किस तरीके से उसकी क्या मात्रा है, और किस मात्रा में लोग उस प्लेजर को यूज कर रहे हैं, कितनी सीमा तक। तो देखिए, ये जितने भी 7 पॉइंट हैं, ये मिल करके 7 फैक्टर ये फेलिसिफिक कैलकुलस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बेंथम कहते हैं इन्हीं 7 फैक्टर के थ्रू, यानी कि इसी फेलिसिफिक कैलकुलस के थ्रू हम प्लेजर एंड पेन को मेजर कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।
कुछ गलत तो नहीं होता बेटा? वीडियो पर चलाना पड़ेगा। क्यों, क्या होता?